हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल वैमको ब्लॉग्स। लास्ट वीडियो में हमने आपको मानसिंह पैलेस दिखाया था और आज हम आपको जहांगीर महल दिखा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए, गुनगुन तो गई आगे और हम भी आपको लेकर चलते हैं जहांगीर पैलेस के अंदर। ऊपर जाने के दो रास्ते हैं। ये है घोड़ों के द्वारा जाने का रास्ता और ये है सिपाहियों के द्वारा जाने का रास्ता। तो गुनगुन जाएगी इस रास्ते से और हम चलते हैं इस रास्ते से। नो 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 नो। जहांगीर महल में एंट्री करते समय जैसे जैसे हम सीढ़ियों से ऊपर की तरफ चलते हैं तो हमें एक बहुत ही विशाल और बहुत ही बड़ा प्रवेश द्वार नज़र आता है। और जब हम इस प्रवेश द्वार से होते हुए जहांगीर महल के अंदर प्रवेश करते हैं तो सामने हमें एक बहुत ही बड़ा खुला प्रांगण नज़र आता है। और अब हम आपको ले आए हैं जहांगीर महल में। इसकी भी एक बहुत फेमस कहानी है। तो चलिए आपको कहानी बताते हैं। मम्मी हमको बताएंगी इस जहांगीर फोर्ट के बारे में। ये जहांगीर महल है, इसे शाहजहां महल का ही ये शाहजहां महल के परिसर में ही बना है। हीरामन मुंशी के अनुसार इसे शेर मंदिर भी कहा जाता है, जिसे शेरशाह ने बनवाया था। बाद में जहांगीर ने इस महल का जीर्णोद्धार करवाया था, जिसके काम पर इसका नाम जहांगीर महल पड़ा। जहांगीर महल के ठीक सामने उत्तर पूर्व में शाहजहां महल है। लेकिन यहाँ पर शाहजहां ने कभी भी अपना कदम नहीं रखा। तो फिर इसे शाहजहां का महल क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब शाहजहां सत्ता में आए थे तब उनके सैनिकों ने ग्वालियर के किले को अपने अंडर में ले लिया था और वो यहाँ पर शिकार के लिए आते जाते रहते थे। तब वो इन्हीं बने हुए महलों में और इन्हीं कमरों में रहा करते थे। इसीलिए इसे शाहजहां के महल के नाम से जाना जाता है। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं यहाँ का प्रसिद्ध कुंड। और इस कुंड के बारे में ये बात बहुत ही प्रसिद्ध है कि ग्वालियर में अगर कहीं पर भी पानी ना हो तब भी इस कुंड का पानी कभी भी समाप्त नहीं होता। इसी कुंड के पानी से पूरे महल में जल की सप्लाई की जाती थी और आज भी इस कुंड में हम पानी को देख सकते हैं। देखो कोची कहाँ चढ़ा हुआ है, आ जाओ। ये महल जो है ये 92 × 52 मीटर लंबाई चौड़ाई के अनुसार बनाया है और इसका निर्माण मुगल शैली को आधार मान के करवाया गया है। और मुगल शैली के कारण तो चलिए अब आपको हम जहांगीर महल के उस हिस्से को दिखाते हैं जिस हिस्से को देखने के लिए मुख्य रूप से हम यहाँ पर आए हैं। जैसा कि आपको मालूम ही है कि जो जहांगीर था उसने पूरे भारतवर्ष के शूरवीर और महान योद्धा और राजाओं को बंदी बना के रखा था और जिनकी मुक्ति हरगोविंद साहब जी ने करवाई थी। तो ये वो जगह है जहाँ पर आपको उन सभी सिपाहियों और उन सभी राजाओं को बंदी बनाकर रखे गए कार्य को देखने को मिलता है। देखिए, ये जो आपको जगह जगह गोल गोल आकृतियाँ नजर आ रही हैं, इन आकृतियों में ऐसा माना जाता है कि उन राजाओं को बंदी बनाकर इन खंभों से बांधा जाता था और यहाँ पर उनसे चक्की पे आटा पिसवाने का काम किया जाता था। और कुछ लोगों का मानना ये भी था कि शायद इसे घोड़ों के अस्तबल के रूप में उपयोग में लिया गया हो इस स्थान को। लेकिन जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं कि घोड़े के भोजन और पानी का जो स्थान होता है वो थोड़ा ऊंचाई पर होता है। तो यहाँ पर ये कहानी सटीक बैठती है कि यहाँ पर अवश्य ही उन राजा महाराजाओं से आटा पिसवाने का काम किया जाता होगा। अब देखिए,
यहाँ पर तो राजाओं को बंद करा गया, साथ ही साथ काम करवाया। वहीं ये जो आपको इस प्रकार का ये छिद्र नजर आ रहा है, यहाँ पर उन राजाओं को बंदी बनाया जाता था जिन्हें कठोर कारावास दिया जाता था। इन छोटे छोटे अंडरग्राउंड कमरों में उन राजाओं को बंद करवा दिया जाता था। और देखिए गाइस, इस तरफ भी उन्हीं राजाओं को कैदी की तरह बंदी बना के रखा जाता था। और चलिए अब हम आपको इस महल की एक और विशेष और अनूठी जगह दिखाते हैं। देखिए, ये आपको छोटा जो तिरछा स्लोप नजर आ रहा है, यहाँ पर भरा होता था जल। और वो जल किस लिए होता था, इसके बारे में भी हम आपको जरूर बताएंगे। तो देखिए, जब यहाँ पर जल जो भरा हुआ होता था, उस जल का उपयोग किया जाता था अस्त्रों को धोने के लिए। कौन से अस्त्र, तो वो हम आपको बताते हैं। इस तरफ आइए हमारी तरफ। देखिए, ये है बलि देने का स्थान। यहाँ पर जानवरों को और साथ ही साथ कैदियों को भी बलि दी जाती थी। उन्हें यहाँ बिठाया जाता था और फिर उनका धड़ से सर को अलग कर दिया जाता था। उसके बाद जो जल्लाद होता था, वो अपनी खून से सने हुए अस्त्र शस्त्रों को यहाँ पे सामने जो ये कुंड है, इस कुंड में धोया करता था। और धोने के बाद अपने अस्त्र और शस्त्रों की सफाई करता था। कितनी भयानक जगह है ना। इससे पहले आपने कभी ऐसा कत्लखाना देखा है? ओह माय गॉड। चलिए अब हम आपको लेकर चलते हैं ऊपर गुजरी महल में। ये है गुजरी महल और इस गुजरी महल की कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक बार एक लड़की थी जिसने अकेले ही 2 पागल भैंसों से युद्ध करके उन्हें हराया था। तो जब ये पूरी बात राजा को पता चली तो राजा उससे बहुत ही ज्यादा आकर्षित हो गए कि इतनी ताकतवर भी कोई लेडी हो सकती है। जब उसके बारे में रिसर्च की गई तो पता चला कि उसका नाम नयनी था। मृग नयनी। हाँ, आधा नाम था नन्ही और पूरा नाम था मृग नयनी। और उसकी आंखें बहुत ही ज्यादा सुंदर थी, जिससे राजा मोहित हो गया। फिर राजा ने जब उसे शादी के लिए अप्रोच किया तो उसने अपने सामने 3 शर्तें रखी कि वो पानी पिएगी तो अपने मायका का ही पिएगी, वो यहाँ का पानी नहीं पिएगी। तो राजा ने पूरे अंदर जमीन के अंदर पाइपलाइन डलवाई ताकि यहाँ पर उसे अपने वहाँ का ही पानी पीने के लिए मिल सके। उसकी दूसरी शर्त थी कि उसके लिए एक अलग से महल बनवाया जाए। तो यहाँ पर भी उसके लिए अलग से महल बनवाया गया। और उसकी 2 शर्तें और थी कि वो कभी भी बाकी रानियों की तरह पर्दा नहीं करेगी। तो उसने पर्दा प्रथा का भी पालन नहीं किया और वो युद्ध में भी जाया करेगी, इसलिए वो राजा के साथ युद्ध में भी जाती थी। और इसीलिए इस महल को गुजरी महल के नाम से जाना जाता है। और वो जो आपको मस्जिद दिख रही है वो है यहाँ की प्राचीन जामा मस्जिद। और वो जो आपको गेट दिख रहा है वो इसी महल का प्राचीन गेट है। वो गेट पूरे बाजार से होते हुए अंदर आता था, जहाँ से राजा और राजा की सवारियां अंदर आती थी। और यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि अभी हम जिस छज्जे पर खड़े हैं वो छज्जा पहाड़ के बाहर की तरफ पूरा लटका हुआ है। यानी कि ये जो आपको छज्जा दिखाई दे रहा है ये बिल्कुल पहाड़ के कोने पर बाहर निकला हुआ है। जैसे कि आजकल बनाए जाते हैं, तो पहले इसको बनाना कितना कठिन होता होगा। यहाँ से हमको ग्वालियर का पूरा नज़ारा दिखाई दे रहा है। साथ ही हमें यहाँ से प्रसिद्ध गुजरी महल भी दिखाई दे रहा है, जिसके बारे में हमने आपको पहले बताया था। और जामा मस्जिद और दरवाज़ा भी दिखाई दे रहा है। लेकिन आजकल इस महल को राजकीय कार्यों के द्वारा, सरकार के द्वारा संरक्षित किया गया है। यहाँ पर आज के समय आम पर्यटक लोग भ्रमण के लिए नहीं जा सकते, तो इसलिए हम आपको गुजरी महल यहीं से ही दिखा रहे हैं। लेकिन यहाँ से देखिए ग्वालियर शहर का क्या शानदार नज़ारा नजर आ रहा है। और इसी खूबसूरती में 4 चांद लगाता है ये प्यारा सा सुंदर सा गुजरी महल, है ना ब्यूटीफुल। लेकिन आजकल तो ये कार्यालय बना हुआ है, वरना हम भी आपको दिखाते। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम अगर इधर आना होगा तो जरूर दिखाएंगे। तो होप आपको गुजरी महल अच्छा लगा होगा और साथ ही साथ जहांगीर महल
और पानी का वो जो कुंड हमने आपको दिखाया है वो, और साथ ही कत्ल खाना, ये भी आपने कुछ नई चीजें देखी होंगी। और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करते रहें। साथ में बेल आइकन भी दबा देना ताकि आपको हमारे चैनल की नई अपडेट्स मिलती रहे और अब से आपको रेगुलर अप टू डेट ब्लॉग्स मिलते रहेंगे। और इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ग्वालियर फोर्ट की और भी चीजें दिखाएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।